वेल डियर स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। मार्गी और टॉमी फ्यूचर के बच्चे हैं। उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें पास्ट के स्कूल्स का जिक्र है। क्योंकि उन्हें मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं तो उन्हें एकदम सरप्राइज़ होता है, हैरानी होती है ये जान करके कि पुराने समय में टीचर्स इंसान स्कूल में पढ़ाते थे। तो मार्गी कहती है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। एक आदमी इतना स्मार्ट थोड़ी ना होता है कि वो पढ़ा देगा। श्योर ही इज़। टॉमी जो बड़ा है वो कहता है श्योर ही इज़। नहीं, आदमी स्मार्ट होता है, बिल्कुल होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे फादर को भी तो इतनी ही नॉलेज है, इतना पता है जितना कि हमारे मैकेनिकल टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा। बेचा मीन्स आई बैट यू। मैं शर्त लगा करके कह सकता हूँ कि हाँ उन्हें इतना आता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी। डिस्प्यूट दैट, आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी, विरोध नहीं करना चाहती थी। शी सेड, उसने कहा आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब मार्गी को पता नहीं था स्कूल्स के बारे में। उसे लगा कि टीचर्स घर पे आकर के पढ़ाते हैं। तो टॉमी ने बुक पढ़ ली थी इसलिए उसे थोड़ा पता था। तो स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसते हुए बोला यू डोंट नो मच। तुम्हें तो ज़्यादा नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर्स घर में थोड़ी ना रहते थे, घर में पढ़ाने थोड़ी ना आते थे वो। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल कहते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। सारे बच्चे स्कूल में जा कर के ही पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्गी कहती है हैरान होकर के एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। सारे बच्चे एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी कहता है बिल्कुल, अगर वो एक ही एज के हों, एक ही क्लास के बच्चे हों, एक ही एज ग्रुप के हों तो वो सारे के सारे एक ही चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि जो टीचर होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। हर बच्चे का माइंड अलग है, हर लड़के लड़की का माइंड अलग है और उनके हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो टॉमी कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन। बिल्कुल उसी रूप में जो तुम जो बात कह रही हो वो वही है जो उस समय नहीं होती थी। अब वो थोड़ा नाराज़ होकर के कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तुम तो ऐसी उल्टी बातें करती हो जो इस किताब में नहीं है। अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं है तो मत पढ़ो इसको, ऐसी बातें मत करो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने तेज़ी से कहा शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। उसके लिए वो स्कूल्स फनी स्कूल्स थे, मज़ा आ रहा था उसको पढ़ करके। इसका मतलब उसको अपना जो स्कूल है वो बोरिंग लगता है। तो इसलिए वो कहती है कि नहीं, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी उन स्कूल्स के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड। आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी की मदर ने बुला लिया, मार्गी स्कूल। मार्गी चलो बेटा स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। नहीं अभी नहीं मम्मी। नाउ सैड मिसिज जॉन्स। मिसिज जॉन्स ने कहा, सख्ती से कहा, स्ट्रिक्टली कहा, अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और टॉमी का भी टाइम हो गया होगा शायद। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मेरा स्कूल जब पूरा हो जाएगा, मेरी क्लास पूरी हो जाएगी, क्या उसके बाद मैं ये बुक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉनशैलेंटली। नॉनशैलेंटली रिलैक्स्ड वे में उसने कहा, इंडिफरेंट होकर के कहा हाँ शायद पढ़ लो। ही वॉकड अवे विस्लिंग। और विस्लिंग करता हुआ, सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। अपनी बगल में उस बुक को दबा करके मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। अब मार्गी का क्लासरूम जो उसके घर में ही है, मार्गी वहाँ पर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम से अगला कमरा ही उसका क्लासरूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। और उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो मशीनी टीचर था, वो ऑन था। पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए वो तैयार था। एंड वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ करके बाकी दिन वो टीचर टाइम पर तैयार होता था पढ़ाने के लिए। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मदर कहती थी
कि अगर रेगुलरली हम पढ़ेंगे तभी हम बढ़िया ढंग से पढ़ पाएंगे, तो इसलिए रेगुलर टाइम के हिसाब से उसका टीचर ऑन कर दिया जाता था, उसकी मदर उसको पढ़ने के लिए बैठा देती थी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, तो जो स्क्रीन था मैकेनिकल टीचर का, उस पर रोशनी हुई, वो ऑन हो गया और उसके ऊपर और इसमें आवाज़ आई, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज हम अरिथमेटिक में मतलब अंकगणित में आपको सिखाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है, आपने जोड़ना है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, तो जो स्लॉट है उसमें कल का होमवर्क डाल दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, अब देखिए विद अ साई, तो मार्गी सैड है, उसे अब पुराने स्कूल्स के बारे में उसने पढ़ लिया तो उसको अपना आजकल का स्कूल अच्छा नहीं लगता। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, तो दुखी होकर के उसने ऐसा किया विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे, जब वो स्कूल में जाते थे उसके बारे में वो सोच रही थी कैसे स्कूल होते होंगे वो। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, पड़ोस के सारे बच्चे ऐसे हंसते हुए, लाफिंग शाउटिंग चिल्लाते हुए ऐसे स्कूल की तरफ आते होंगे, स्कूल के ग्राउंड में घूमते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे गोइंग होम टुगेदर, और घर जाते होंगे छुट्टी के बाद इकट्ठे। दे लर्न द सेम थिंग्स, सारे मिलकर के इकट्ठे सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे, होमवर्क के बारे में बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स भी इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तो वो उसको मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन पर उसको दिखा करके फ्रैक्शन सिखा रहा है। लेकिन मार्गी का दिमाग पुराने स्कूल्स में ही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने ज़माने में कैसे बच्चों को अच्छा लगता होगा स्कूल में जाना, हमारे स्कूल जैसे बोरिंग स्कूल नहीं थे वो। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो दे है ओल्ड टाइम के स्टूडेंट्स, तो कितना मज़ा आता होगा उन पुराने ज़माने के स्टूडेंट्स को स्कूल में जा कर के इकट्ठे पढ़ते हुए, इकट्ठे खेलते हुए, इकट्ठे एंजॉय करते हुए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर के हिसाब से देखिए आजकल के हमारे जो स्कूल्स हैं उनको बेटर बताया है राइटर ने कि फ्यूचर में जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो स्कूल हो सकते हैं, मैकेनिकल टीचर पढ़ा सकते हैं, या जो स्क्रीन से पढ़ाई होती है वो इतनी बढ़िया नहीं होती जितना कि ऑफलाइन पढ़ाई होती है। लेकिन आज के हिसाब से जब हमारे स्कूल्स बंद हैं, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, तो एक सब्स्टिट्यूट है ऑनलाइन पढ़ाई। और अगर हम चाहें तो ऑनलाइन पढ़ाई से भी बहुत बढ़िया ढंग से हम सीख सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और अपने हिसाब से जो हम पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग घर पर रहकर अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो चैनल अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।